ब्रीफिंग दूंगा कि भाई इसमें ये चीजें हैं, आप इन पॉइंट्स के ऊपर काम करेंगे तो वेरी सोन एंड वेरी फास्टली यू विल गोट ऑल 42 attendees. 42 are there only. So how many are? I think so. Few are left. Okay. On tomorrow in class we will see. 42 है। तो आज जो अपना डेवलपमेंट वाला चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, ये कॉन्सेप्ट सा है छोटा सा कि भी डेवलपमेंट क्या होता है। हमें सबसे पहले इस बात के ऊपर ध्यान देना होता है कि भाई विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। हमें डेवलपमेंट देख लिया तो फिर हमें इसके जो व्यूज होते हैं वो कैसे कैसे इससे कनेक्ट होते हैं ये दिया हुआ है। तो अगर सभी आपके पास पेन कॉपी लिए बैठे हो तो आप सारे के सारे नोट डाउन करो डेवलपमेंट क्या होता है। इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच इंक्लूड इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. It is a comprehensive term which include or increase, you can say, per capita income, improve living standard of people and reduce the poverty. That is called development. They are saying कि development it's a comprehensive term. ये बड़ा एक इसका विस्तार स्वरूप है इसके पास, which इंक्रीज पर कैपिटा इनकम, जो प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम बढ़ाती है. नंबर 2 इज विच इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, जो लोगों के लिविंग स्तर को, लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करती है. एंड रिड्यूस द पॉवर्टी, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट. इन्होंने बताया कि भाई डेवलपमेंट जो होता क्या है, एक तो पर कैपिटा इनकम को बढ़ावा देती है. सबको दिख रहा है ये पॉइंट मैं जो लिख रहा हूं, ये आप सब देख पा रहे हैं? पर कैपिटा इनकम विच इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, लोगों के जीवन स्तर को अच्छा बनाता है. एंड रिड्यूस द पॉवर्टी, और जो गरीबी को कम करता है, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट. ये एक टर्म है, ये एक एस्पेक्ट है, और इस एस्पेक्ट में से ये कहा गया है कि जो देश में, कंट्री में पर कैपिटा इनकम को इंप्रूव करता है, जो कंट्री के पीपल्स के लिविंग स्टैंडर्ड को अप करता है, मजबूत बनाता है, अच्छा बनाता है. लिविंग स्टैंडर्ड में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर देयर. जो कंट्री से पॉवर्टी को रिड्यूस करता है, दैट प्रोसेस इज नॉन डेवलपमेंट. ये प्रोसेस को डेवलपमेंट कहते हैं. दूसरा, अगर हमें इसके डेफिनेशन आने के बाद हमारा पॉइंट होता है कि डेवलपमेंट का नजरिया क्या है, डेवलपमेंट होता क्या है. Everybody has different ideas and notions and views regarding development. किसान के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग, फार्मर के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होगा, लेबर के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होगा, टीचर्स के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होगा, एक बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होगा, एक सर्विसमैन के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होगा, और एक आप ये कहें कि किसी भी क्लास पर काम करने वाले वीकर सेक्शंस के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होगा. जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वो आदमी सोचता है कि आई एम वेरी फेबुलस. जिनके पास थोड़ा सा कुछ है, वो कुछ और थोड़ा सा ज्यादा पाने की कोशिश करता है और उसको वो मिल जाती है, तो सोचता है कि मेरा काम ठीक चल रहा है. एक रिक्शा वाला 100 रुपए दिन में कमा लेता है, तो वो फील करके जाता है घर पे, खुश होके जाता है कि मेरा आज का दिन पक्का है. एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, वो सोचता है कि मेरे जो अर्निंग सोर्स है वो मैंने डेवलप किए, ठीक किए, इंप्रूव किए, वो सोचता है ठीक हो गया. एक फार्मर सोचता है कि मेरा वीट, मेरी मस्टर्ड, मेरी राइस,
ये जो क्रॉप्स हैं ये प्रॉपर एमएसपी पे बिक जाएं, गवर्नमेंट प्रॉपर रेट दे दे, तो वो डेवलपमेंट है उसके लिए। एक लेबरर के लिए है कि मुझे 400 के बजाय 600 रुपीज पर डे मिल जाए, उसका ये डेवलपमेंट है। और एक अंबानी ब्रदर्स हैं, वो रोजाना जब तक 10-20 करोड़ रुपए ना कमा लें, कम कमाते हैं तो लगता है यार कुछ हुआ नहीं आज कुछ, वो ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं, वो उनके लिए डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट के जो पैरामीटर होते हैं वो सब व्यक्तियों के अपने अलग अलग किस्म के होते हैं। डेवलपमेंट को जज करने के जो पैरामीटर होते हैं वो दीज आर डिफर पर्सन टू पर्सन, दीज आर द डिफरेंट व्यूज, दीज आर द वेरी मैन टू मैन, वेरी करता है ये कि भाई उसका क्या है उसका क्या है। एक स्टूडेंट सोचता है यार आज कम पढ़ने को मिलेगा, सही होगा। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं यार लॉकडाउन सही है, 3 महीने से घर पे रहते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं, बहुत फुल टू है, वो सोचते हैं कि ये यही डेवलपमेंट है। कुछ लोग सोचते हैं यार बड़े बोर हो गए, पापा मम्मी सुबह शाम वही भाषणबाजी देते रहते, यार स्कूल बहुत अच्छा था, वहां जाते अच्छी अच्छी बातें सीखते और वहां काफी सारी पढ़ाई भी करते, तो ये डेवलपमेंट है। कुछ बच्चे सोचते हैं ठीक है सोने को मिलता है, पहले तो जल्दी उठना पड़ता था, अब तो आराम से उठते हैं और अच्छा सारा खाते हैं, पहले तो 2 टाइम खाते थे 5 टाइम खाते हैं और चल रहा है डेवलपमेंट। सबके अपने अपने नजरिए हैं, इस डेवलपमेंट को, इस ट्रम को देखने का सबका अपना अपना नजरिया है। एक फार्मर के लिए डिफर है ये, एक वर्कर के लिए वर्किंग क्लास का डिफर है ये, एक बिजनेस क्लास का बिल्कुल डिफरेंट है ये, एक मिडिल क्लास का बिल्कुल डिफरेंट है ये, अपर जो हमारी एलिट ग्रुप है उसके लिए डेवलपमेंट और डिफरेंट मायने रखते हैं, और दूसरे जो हमारी वर्किंग क्लास है या जिसको बिल्कुल लोअर क्लास है उसके लिए इस डेवलपमेंट के अलग मायने हैं। ये 2 चीजें हमने इसमें चैप्टर में स्टार्टिंग में जानने का प्रयत्न किया कि व्हाट इज इट एंड व्हाट आर द व्यूज अबाउट इट। व्यूज कैसे कैसे होता है, इसके जज करने के 3 पैरामीटर होते हैं डेवलपमेंट को जज करने के लिए। एक तो इसको जज करने के लिए जो इसका पैरामीटर आ जाता है तुम्हारी बुक्स में बड़ा सिंपली जो है ना इसको डिफाइन कर रखा है, क्या कि एक तो इनकम कैसी है, इनकम सोर्स, इनकम सोर्स कम है ज्यादा है अच्छा है एवरेज है बिलो एवरेज है बिल्कुल बहुत ही बेहतर है। किसी भी कंट्री की, किसी भी सोसाइटी की, किसी भी फैमिली की, एनी इज देयर, उसके डेवलपमेंट को अगर हमने जज करना है तो सबसे पहले इनकम सोर्स देखा जाएगा कि इस फैमिली का, इस स्पेसिफिक पर्सन का, इस कंट्री का डेवलपमेंट कैसा है। तो फर्स्ट पैरामीटर ऑफ डेवलपमेंट, जजमेंट ऑफ डेवलपमेंट इज इनकम, आय। ये कैसा है, ये इस बात पर निर्भर करता है आय कैसे, इनकम क्या है। और उसके लिए सबसे जरूरी हो जाता है कि हम सब लोगों के लिए ये बेहतर होता है इनकम पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया 2011 के सेंसस में। आप नोट डाउन करें सभी बच्चे बुक्स लेकर के, कल भी इसको करना, आज किसी पेज पे नोट डाउन कर लो। 3,875 रुपीज जो है ये इंडिया का पर कैपिटा इनकम रेशियो था इन 2011 सेंसस। 2011 में ये इंडिया के अंदर जो है जज किया गया था, फिक्स किया गया था कि भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से जो ये रेशियो है वो ये है कि हर व्यक्ति को प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम इज 3875 रुपीज, 3875 रुपए इसका सेंसस था। अब मैं आपको इसमें लिखवाऊंगा पर कैपिटा इनकम के बारे में। आप पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन लिखो सभी बच्चे। कितने जुड़े हुए भाई, सारे हैं कि नहीं? 40-85 पर कैपिटा इनकम लिखिए। पर कैपिटा इनकम मीन्स it is obtained by dividing the national income
It is obtained by dividing the national income by the population of a country. Per capita income means it is divide the national income by the population of country. जो देश की पर कैपिटा इनकम है, नेशनल इनकम है, उस नेशनल इनकम को किससे डिवाइड कर देंगे? पॉपुलेशन ऑफ कंट्री से जब डिवाइड कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। अब आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन और आएगा, सर नेशनल इनकम, हाउ वी हैव टू इवैल्यूएट व्हाट इज नेशनल इनकम? राष्ट्रीय आय क्या है ये भी लिख लीजिए, ताकि आपको वहां पढ़ेंगे जब कॉन्सेप्ट, आपको एक 10 मिनट में टॉपिक तैयार हो जाएगा। नेशनल इनकम लिखो, टोटल वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within a country, produced within a country plus income coming from the abroad। क्या बताया इन्होंने? टोटल वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ए कंट्री विद इन ए फिक्स टाइम, आप कह सकते हैं विद इन ए कंट्री, एंड आल्सो प्लस, और उसमें क्या जुड़ेगा? नेशनल इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। देश में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, जो अंतिम वस्तुएं और जो सेवाएं हैं टोटल देश की जो है वो, और उसके साथ में जो देश में फॉरेन से, विदेशों से जो हमने पैसा कमाया है वो जोड़ देंगे, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। ये नेशनल इनकम भी हमारा डेवलपमेंट जज करने में एक अहम पैरामीटर बनकर के उभरता है। पर कैपिटा इनकम भी एक अहम किरदार निभाता है। और तीसरी जो चीज मैं तुम्हारे साथ जोड़ दूंगा जो हो जाएगा आपका कि पब्लिक फैसिलिटीज, तीसरी चीज आ जाएगी पब्लिक फैसिलिटीज। नंबर 1 पर कैपिटा इनकम, नंबर 2 नेशनल इनकम, और नंबर 3 फैसिलिटीज। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, ये 3 चीजें हैं ना, ये किसी भी चीज के, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को जज करने में they played an important and vital role। पर कैपिटा इनकम हो ही गया, नेशनल इनकम हमने अभी बात किया ही था। अब आ जाता है भाई लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इसके भी डिफरेंट पैरामीटर है, क्राइटेरियाज होते हैं इनको देखने के और जज करने के। जैसे मैंने तुम्हें यहां बताया था कि किसी भी कंट्री को ये जो डेवलपमेंट होता है ये हर आदमी के लिए मैन टू मैन वेरी करता है, सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है। लेबरर के लिए इसका मीनिंग अलग है, फार्मर के लिए इसका मीनिंग अलग है, वर्किंग क्लास के लिए इसका मीनिंग अलग है, और एलिट ग्रुप के लिए इसका मीनिंग अलग है। सबके अपने अपने। तुम बच्चे लोग हो तो तुम में से कोई ऐसा बच्चा होगा को कहेगा कि मैं आर्मी ऑफिसर बन जाऊंगा तो आई विल बी सेटिस्फाइड माय लाइफ। कोई तुम में से सोचता है मैं अच्छा डॉक्टर बन करके आई विल लीड माय लाइफ, आई विल बी 100% सेटिस्फाइड। कोई और दूसरा बच्चा होगा मुझे इंजीनियर बनना है, टॉप क्लास इंजीनियर बनना है, आई हैव टू सर्व फॉर माय सोसाइटी। कोई कहेंगे मुझे सिविल सर्वेंट बनना है और शानदार सिविल सर्वेंट बनना है। तो सबके अपने अपने मैन टू मैन वेरी करता है। कोई ऐसा भी बच्चा होगा तुम्हारी 10th क्लास में जो 12th पास आउट के बाद पुलिस में लगना चाहेगा, एयरफोर्स में जाना चाहेगा, नेवी में जाना चाहेगा। कोई ऐसा भी हो जो क्लरिकल काम करना चाहेगा, क्लरिकल जॉब करना चाहेगा। सबके डिफरेंट है, उनके लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स इसके होते जुड़े हुए होते हैं। यहाँ जो चीज हम देख रहे हैं इनकम और अदर क्राइटेरियाज, ये अलग अलग पैरामीटर होते हैं।
इनकम, ये जरूरी नहीं कि जो इनकम सबकी बहुत अच्छी है, इनकम सोर्स इनके पास बहुत अच्छा है, टाटा बिरला डालमिया इनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन जरूरी नहीं कि दे आर फुल्ली सेटिस्फाइड फ्रॉम हिज और हर लाइफ। नहीं, एक मजदूर, एक लेबरर है, 500 रुपीज कमाता है, एंड इफ ही और शी इज फुल्ली सेटिस्फाइड फ्रॉम हिज स्टाइल एंड वर्किंग एंड फैमिली एंड ऑल दीज थिंग्स, that is means there is a satisfaction level, there is a satisfaction. डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री आप सब जानते हैं भाई। एक तो डेवलप्ड कंट्री जिसको कहा जाता है यूएसए कहते हैं, यूके कहते हैं, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, इटली, स्विट्जरलैंड जिसको कहते हैं, चेक, स्लोवाक, जो इतने सारे बड़े बड़े, कनाडा, इन कंट्रीज को कहते हैं बहुत डेवलप्ड कंट्री है, बहुत शानदार कंट्री है। वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई ग्रेड का है, वहाँ फैसिलिटीज बहुत कमाल की है, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल उनका अलग पैरामीटर करता है, वो देखना होता है, जज करना पड़ता है। तो हर सोसाइटी में ये वेरी करता है। हमारा केरला, आप जब बुक्स के अंदर टेबल देखेंगे तो आप पाएंगे कि केरल हमारा एक ऐसा स्टेट है जहां का लिटरेसी रेशियो इंडिया में टॉप पे है, जहां की हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी है। केरल की जो गवर्नमेंट है, केरला की जो गवर्नमेंट है, वो अपनी फैसिलिटीज क्रिएट करता है, लिविंग स्टैंडर्ड पे बहुत फोकस करते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड पे। केरला गवर्नमेंट जो होती है लिविंग स्टैंडर्ड पे वहां 95% का रेशियो है, लिटरेसी रेशियो बहुत अप है, बहुत ज्यादा बड़े लेवल की एजुकेशन वहां पे होती है, वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज भी अच्छी हैं और दूसरी फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, लेकिन वहां पे इनकम जो है वो पंजाब से कम है, हरियाणा से कम है। वहां जो इनकम सोर्स है वो पंजाब और हरियाणा का पर कैपिटा जो इनकम जो हरियाणा और पंजाब पीपल्स के आप कहेंगे, दैट इज फार बेटर देन केरला। बट फैसिलिटीज, लिविंग facility in Kerala, they are much better than Haryana and Punjab. लिटरेसी रेशियो हरियाणा पंजाब का कम है, केरला का ज्यादा है। इनकम जो रेशियो है, पर कैपिटा इनकम जो इन स्टेट का है, वो पंजाब और हरियाणा का ज्यादा है, केरला का कम। हेल्थ फैसिलिटीज हैं, पंजाब और हरियाणा की इतनी बेहतर फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है जितनी केरला की। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आती है, इनके बीच क्या होता है, वेरी क्या करती है, वेरी करता है कि कौन स्टेट, कौन सी सोसाइटी किस चीज के ऊपर फोकस्ड करता है। पॉवर्टी रेशियो वहां काफी कम है, पॉवर्टी रेशियो हमारे हरियाणा पंजाब में कम है, लेकिन हमारे हरियाणा पंजाब में पर कैपिटा इनकम बहुत बेहतर है, बट लिविंग स्टैंडर्ड पे आज भी आपको पता है 3-4-5 साल पहले हरियाणा जो है ना, इसके अंदर मैं आपको बताऊं इनफैंट मोर्टेलिटी रेशियो है या और दूसरे लिविंग स्टैंडर्ड फैसिलिटीज हैं, वो बहुत पिछड़ रहा था, जेंडर डिफरेंसेस बहुत बड़े पीक लेवल पे था। तो ये आपकी बुक में इसको बहुत अच्छे से इन्होंने दिखाया गया है कि पब्लिक फैसिलिटीज जो होते हैं, डेवलपमेंट जो होता है, उसके ऊपर ये जो फैसिलिटीज जो होते हैं एक अहम इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। व्हेन यू विल रीड ऑल दीस थिंग्स विद इन ए मूवमेंट, आई वुड से मैं कहूंगा तुम्हें कि आपको एक बार अगर अच्छे से इसको पढ़ोगे तो आपको ये सारा कंसेप्ट इस बात पे समझ में आ जाएगा कि भाई ये होता क्या है। ये मैन टू मैन वेरी करता है, सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती है ये बात। डेवलपमेंट, इसको जो जज करने का है, इसको कैसे जज किया जा सकता है, उसके लिए 3 चीजों पे वर्क करना पड़ता है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। इनको और अच्छे से समझने के लिए इनकी हम डेफिनेशन वाइज इसकी रीडिंग करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। और इसमें एटलीस्ट ये डाटा दिए हुए हैं, आप इनको बहुत अच्छे से
पढ़ना, और आप इसमें पढ़ेंगे तो सब चीजें हो जाएंगी। कह देते हैं ना कई बार कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन इससे सब चीजें नहीं खरीदी जा सकती। These are the things which have to keep in mind कि how to do all these things। जिनके पास बहुत पैसा होता है इनके पास सुख चैन नहीं होता है। जिनके पास मनी मैटर्स होता है उनके पास और दूसरी फैसिलिटीज, फैमिली की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो है बच्चों वाला जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, पेरेंटल जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो सब चीजें अपडेटेड और अपग्रेडेड नहीं होती है। वहां बहुत सारी चीजों में जो डिफर होता है, वेरी करने लग जाते हैं। कोई भी वर्कर आदमी जब काम करता है तो ये बहुत चीजें इसमें वेरी करता है। गवर्नमेंट जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब में आदमी क्या किस लिए गवर्नमेंट जॉब जाता है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल की बात कर रहा हूँ कि वहाँ श्योरिटी है, वहाँ वर्किंग आवर फिक्स है, वहाँ पे सैलरी फिक्स है, वहाँ पे रेस्ट जो है वो फिक्स है, वहाँ पे ग्रेचुटीज है, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज है, वहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, एनवायरनमेंट स्मूथ फंक्शनिंग होता है, वर्कलोड जो है इतना ज्यादा बर्डन नहीं होता है। ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन गवर्नमेंट सेक्टर। जब आप बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर से ज्यादा पैसा है, बट वहां रूल फिक्स नहीं है, बट वहां श्योरिटी नहीं है, बट वहां सेफ्टी नहीं है, बट वहां वर्किंग जो है एनवायरनमेंट है वो कैसा है ये निर्भर करता है। ये डिफरेंट व्यूज पे डिफरेंट पीपल्स को, डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट से डिफर करता है, वेरी करता है। इट्स वेरी पीपल टू पीपल, सोसाइटी टू सोसाइटी। तो ये एक डेवलपमेंट का इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया है और मैं ये मान के चलूंगा कि आप इसको जरूर देखेंगे। और इसमें इसका जो HDR भी है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इसमें इन्होंने दे रखी है UNDP की, और एक दो कंट्रीज ने भी इसके ऊपर दे रखा है कि भाई कैसे कैसे होना चाहिए। सबसे पहले किसी भी गवर्नमेंट को लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करना चाहिए, पॉवर्टी को बिल्कुल रिड्यूस करना चाहिए, सबको काम मिले, पर कैपिटा इनकम बेहतर होनी चाहिए। स्विट्जरलैंड की बहुत शानदार पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड की सबसे मोस्ट ग्रोइंग है। और दूसरे कंट्रीज की, आप डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच जो आप डिफर करेंगे वो यही करेंगे कि वहाँ इनकम सोर्स भी अच्छे हैं, वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत बेहतर है, फैसिलिटीज बहुत बेहतर है, वहाँ सोर्सेज का जो जितने भी सोर्सेज उपलब्ध हैं उनका बहुत प्रॉपर यूटिलाइज होता है, प्रॉपर वे में वहाँ काम होता है। भारत जैसे देश में एरिया छोटा है, पॉपुलेशन बहुत डेंस है, और इससे हमारे रिसोर्सेज के ऊपर फर्क पड़ रहा है, हमारे रिसोर्सेज के यूटिलाइज करने में भी फर्क पड़ रहा है, डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, और इससे उनके जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी, अवसर भी कम हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाते हैं, और ये सब चीजें आने वाले समय में फिर आकर के हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को अफेक्ट करते हैं, हमारे पर कैपिटा इनकम को अफेक्ट करते हैं, और जो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि हर आदमी कम से कम पेट भर के सोए, उस प्रोसेस में भी हमारे लिए चैलेंज बन के खड़ा हो जाता है। तो दैट इज द एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये तुम्हारा फर्स्ट सेक्टर डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट का ये आइडिया तुम्हें दिया गया है, एंड यू हैव टू कीप इन माइंड एंड वॉच इट कि हाउ टू डू। तो इस पे आप पूरे के पूरे चैप्टर को कल आप पहले पढ़ेंगे, पढ़ करके इसमें से 20-30 क्वेश्चंस बनाएंगे, बुक्स की रीडिंग करनी है, सारे बुक्स के डेटाज को आपने अच्छे से पढ़ना है। मैं कल इस चैप्टर को पहले सुनूंगा तुमसे, इंटरेक्ट करूंगा, और इंटरेक्ट करके फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे तुम्हारे जो सेक्टर से जुड़ा हुआ है। एक इसमें लास्ट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये होता है कि भाई when we use the resources we must keep in mind when we use the resources that will fulfill the needs and requirements of present and as well as future also, that is sustainable development। काम यूजेज ऑफ रिसोर्सेज ऐसा होना चाहिए, ऐसा वर्क होना चाहिए आप लोगों का, यूजेज ऑफ रिसोर्सेज ऐसा होना चाहिए कि आज को भी आवश्यकताओं को पूरा करे और कल के लिए भी ध्यान रहे।
जब आप सुबह नहाते हैं तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि पानी आज भी मुझे नहाने के लिए चाहिए और कल भी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी और परसों भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जो मुझे प्रॉपर चीज की जरूरत है वो यूज हो जाए, ताकि आने वाले फ्यूचर के लिए भी हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज हो सके। किसी भी चीज को आप प्रॉपर यूज करते हैं, आप रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तब तक पढ़ रहे हैं, जब रूम को आप लीव करते हैं, लेफ्ट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मैंने लाइट ऑफ की कि नहीं की, मैंने फैन ऑफ किया कि नहीं किया, एसी ऑफ किया कि नहीं किया, मैंने लैपटॉप बंद किया कि नहीं किया, मैंने फोन यूज करना है, आपने फोन पे काम करना था, जब तक आपने काम किया तब तक किया, फिर उसकी सारी फंक्शनिंग को प्रॉपर जो है अपग्रेड करके ही उसको जो है स्विच ऑफ करके जाना चाहिए, ताकि उसका आपको दोबारा फिर काम करना है। यूजेज ऑफ रिसोर्सेज to keep in mind the needs and requirement of present as well as future, that is called sustainable development. संसाधनों का प्रयोग करते समय, यूजेस करते समय, उपयोग करते समय ये हमें प्रेजेंट की आवश्यकताओं और फ्यूचर की आवश्यकताओं जो करना चाहिए वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। जो चीज आज तुम कर रहे हो कल भी करनी है तुम्हें, तो आज जो तुम कर रहे हो उसको इतना प्रॉपर करो कि उसमें 1% भी डिस्ट्रॉय ना हो। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और इसमें इन्होंने यही कहा है कि हर चीज को, चाहे ग्राउंड वाटर है, चाहे कोई इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे कोई मनी मैटर है, चाहे कोई एनवायरमेंटल से जुड़ी हुई कोई एस्पेक्ट है, सब चीजों को जो यूजेस है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट बनना चाहिए। और पार्ट बन के इसको प्रेजेंट और फ्यूचर की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख करके काम होना चाहिए। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? लेट मी रिवाइज ऑल दीज थिंग्स। A new concept is there, that is development. It's a part of economics. That's part of economic activity, development. First of all, we have to know about what is it, number one. Number two, we have to know about what are the criteria and the parameters to judge the development. These three criteria are there, where we have to judge, where we people are able to know what is it. And then we have to see the three parameters of this. This one is, and this one is. And you must keep in mind development is very man to man vary. It's very country to country. It's very society to society. It's very people to people. It's everybody has different notions and ideas and views regarding development. A farmer wants different things. A working class people, they want different things. Teacher wants different things. Students wants different things. Businessman wants different things. Everybody has different notions regarding development. And it's a natural process. Then we have to see 4 or 5 examples of different state policies and all these things. And then we have to make a difference between developing country and developed countries. Living standard is different, income source are different, and poverty ratio is different. All these things are very man to man, society to society. And then we have to know about what is per capita income, what is national income, and what type of facilities are available in developed country and what type of facilities are available in developing countries. And then last one is there, and that is sustainable development. Sustainable development, it's a process. It's a process in the reference of uses of resources to keep in mind the needs and requirements of present as well as the future. Whether it's water, whether it's employment, whether it's any other things. All these things are varies. So that is the topic, and I hope you all were able to know it
एंड टुमारो इसी समय पे मैं आपसे मिलूंगा और इसके बारे में मैं काफी सारी चीजें पूछ करके देन वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमीज। मुझे लगता है कि आप सबने सुना भी होगा। इफ एनी क्वेरी इज देयर यू कैन, आप मेरे व्हाट्सएप पे आप अपने पॉइंट रख सकते हैं, आई विल सॉल्व। थैंक यू सो मच। सो